एक ऐसा भारतीय वीर सैनिक जो सिर्फ 22 साल का था और 22 साल की उम्र में वह 22 दिनों तक दुश्मन की गिरफ्त में रहा। यहाँ तक कि वह अपनी पहली सैलरी भी नहीं ले सका। और इसी उम्र में अक्सर युवा अपना खाना पीना, मौज मस्ती, नए नए दोस्त बनाना, घूमना फिरना आदि ये सब करते। लेकिन इस उम्र में वो सैनिक 22 दिनों तक बेहिसाब दर्द झेलता रहा। वो अमानवीय क्रूरता का शिकार भी हुआ। इसके बावजूद भी उसने देश के लिए लड़ना नहीं छोड़ा। शहीद होने के बाद जब उनका शव घर पहुंचा तो उनके परिवार वाले भी उन्हें पहचान नहीं पा रहे थे। उनके चेहरे पर ना आंखें थी और ना ही कान। दोस्तों, ये सब सुनकर आपको उस भारतीय सैनिक का जज्बा, जुनून और समर्पण जरूर दिमाग में आता होगा। यह कहानी भारत के वीर सपूत कैप्टन सौरभ कालिया की है, जिसे दुश्मन का इतना टॉर्चर सहने के बावजूद भी अपनी देशभक्ति नहीं छोड़ी। साल 1999 में हुआ कारगिल युद्ध न सिर्फ पाकिस्तान पर भारत की विजय गाथा का उदाहरण है, बल्कि इसके साथ ही उन तमाम देश के वीर सपूतों का बलिदान स्तंभ भी। ये एक ऐसी शहादत थी जो जंग शुरू होने से पहले ही दे दी गई थी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैप्टन सौरभ कालिया और उनके 5 साथियों की, जिसके नाम है नरेश सिंह, भीखाराम, बनवारी लाल, मूलाराम और अर्जुन राम। अब चलिए थोड़ा नजर डालते हैं पाकिस्तान के रिकॉर्ड के बारे में। युद्ध में पकड़े जाने वाले सैनिकों के साथ बर्बरता करने के मामले में पाकिस्तान का रिकॉर्ड हमेशा से खराब रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को धूर्त बताते हुए पाकिस्तान ने ऐसे कई कारनामे दर्ज किए हैं जहां उसने दरिंदगी की सारी हदें लांघी। अगर कारगिल के संदर्भ में भी पाकिस्तान की बर्बरता के 3 बड़े उदाहरणों की बात की जाए तो वह है स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा, और दूसरा कैप्टन सौरभ कालिया, और तीसरे हैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता, और चौथे हैं अपने अभिनंदन वर्धमान। हालांकि लेफ्टिनेंट नचिकेता अभिनंदन वर्धमान भारत वापस लौट आए। दोस्तों, लेकिन आज हम सिर्फ इस वीडियो में कैप्टन सौरभ कालिया की बात करेंगे। कैप्टन सौरभ कालिया कारगिल युद्ध के पहले हीरो थे। दिसंबर 1998 में आईएमए से ट्रेनिंग के बाद फरवरी 1999 में उनकी पहली पोस्टिंग कारगिल में 4 जाट रेजिमेंट में हुई। उनकी नौकरी को अभी सिर्फ 4 महीने ही हुए थे कि उनका सामना दुश्मन से हो गया। सेना के अधिकारियों को ताशिन नाम के एक चरवाहे ने खबर दी कि उसने कारगिल की चोटियों पर कुछ हथियारबंद लोगों को देखा है। सूचना मिलते ही 14 मई 1999 को कैप्टन कालिया अपने 5 साथियों के साथ पेट्रोलिंग पर निकले। आगे बढ़ते बढ़ते बजरंग चोटी पर उनका सामना हथियारों से लैस पाकिस्तानी सैनिकों से हो गया। आमने सामने हुई गोलीबारी में कालिया और उनके साथियों की गोलियां खत्म हो गई। इससे पहले कि इन तक मदद पहुंचती, दुश्मनों ने सभी को बंदी बना लिया। इसके बाद शुरू हुआ अमानवीय अत्याचार का अंतरहीन सिलसिला, जिससे किसी का भी कलेजा कांप उठे। पाकिस्तानी सैनिकों ने उनके साथियों के साथ 22 दिनों तक भयानक यातनाएं देने के बाद गोली मार दी। 9 जून 1999 को पाकिस्तानी सेना ने सभी जवानों के छत बिछत शव भारत को सौंप दिए। इन्हें बड़ी ही क्रूरता के साथ टॉर्चर किया गया था। यह इस बात से पता लगाया जा सकता है, जब 3 हफ्ते बाद उनका छत बिछत शव सेना को मिला, उनकी आंखें तक फोड़ दी गई थी, गला काट दिया गया था। पाक सेना ने जब कैप्टन कालिया का शव सौंपा तो उनके शरीर के कई अंग कटे हुए और गायब थे। उनके दोनों कानों में गर्म छड़ें घुसेड़ दी गई थी। फिर भी झूठे और मक्कार पाकिस्तान ने दावा किया कि सौरभ का शव एक गड्ढे में मिला और उनकी मौत खराब मौसम की वजह से हुई।
तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कैप्टन कालिया की जीवनी को लेकर। ऐसा वीर सैनिक जिसने इतना सब कुछ टॉर्चर सहने के बाद भी अपनी देशभक्ति नहीं छोड़ी, ऐसे वीर सैनिक की जीवनी पर हम प्रकाश डालते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इनका जन्म 29 जून 1976 को पंजाब के अमृतसर जिले में हुआ। इनके पिताजी का नाम डॉक्टर NK कालिया और माताजी का नाम विजया कालिया है। इनके माता पिता बताते हैं कि सौरभ को बचपन से ही सेना में जाने का बड़ा शौक था। वो अक्सर अपने माता पिता से इंडियन आर्मी की बातें किया करते थे और उनके घर वाले उनकी बातों को उस टाइम टाल दिया करते थे। सौरभ ने 1997 में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की और फिर ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद उन्होंने CDS का एग्ज़ाम दिया और उसमें उत्तीर्ण भी हो गए। फिर उनका सिलेक्शन IMA में हो गया। सौरभ कालिया ने 12 दिसंबर 1998 को भारतीय थल सेना में कमिश्नर्ड ऑफिसर के पद पर ज्वाइन किया। उनकी पहली पोस्टिंग 4 जाट रेजिमेंट की तरफ से कारगिल सेक्टर में हुई। सौरभ को सेना में गए हुए अभी सिर्फ 4 महीने का ही समय हुआ था। परिवार बेटे को सेना की वर्दी में देखना चाहता था, लेकिन यह सपना पूरा नहीं हो पाया क्योंकि इससे पहले ही सौरभ शहीद हो गए थे। वहीं वे अपना पहला वेतन भी नहीं ले पाए थे। सौरभ के छोटे भाई वैभव ने उनको अग्नि दी और कैप्टन सौरभ की माता विजया कालिया बताती हैं कि मेरे बेटे से जाने से पहले ही एक चेक पर साइन करके मुझे दे दिया था और बोला था कि जितना चाहे पैसा मेरे खाते से निकाल। यही चेक अब मेरे शरारती बेटे की एक प्यारी सी याद बनकर रह गई है। वहीं उनके पिताजी ने कहा कि 30 मई 1999 को उनसे आखिरी बार बात हुई और उन्होंने 29 जून को अपने आने वाले जन्मदिन पर घर आने का वादा भी किया था, लेकिन किसे पता था कि वह अपने 23वें जन्मदिन पर आने का वादा पूरा ही नहीं कर पाएंगे और देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दे देंगे। और वहीं उनके छोटे भाई वैभव ने बताया कि सिलेक्शन के बाद डॉक्यूमेंटेशन की वजह से उनकी ज्वाइनिंग में 2-3 महीने की देरी हो गई थी, लेकिन उन्होंने उसी बैच में जाने का फैसला लिया। और वे बताते हैं कि अगर मेरे भाई ने उस समय ज्वाइन न किया होता तो शायद वे जून-जुलाई में पास आउट हुए होते। और इन 24 सालों में सौरभ के परिवार ने उन्हें न्याय दिलाने के लिए काफ़ी समय से संघर्ष किया। ह्यूमन राइट कमीशन, भारत सरकार और सेना के ना जाने कितने चक्कर काटे। उनका परिवार चाहता है कि पाकिस्तान ने जो दरिंदगी सौरभ और उनके साथ पेट्रोलिंग पर गए जवानों के साथ की, उसे लेकर पाकिस्तान पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार उनके पिताजी कहते हैं कि मामलों को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक ले जाया जाए। इसके लिए पहल भारत सरकार को करनी होगी। फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में है। उनके पिता के पास सौरभ के लिए देश भर में लगाई अपीलों से जुड़ी एक फाइल भी है और वो कहते हैं कि जब तक जिंदा हूँ तब तक इंसाफ की कोशिश करता रहूँगा। कैप्टन सौरभ को उनके अदम साहस, समर्पण के कारण ही हमेशा देश उन्हें याद करेगा और ऐसे ही लगातार प्रेरणादायक कहानियों के साथ जुड़े रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ऐसे ही किसी वीर सैनिक के बारे में अगर आप लोग जानते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं ताकि मैं अगली वीडियो उससे संबंधित बनाऊं। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक ऐसा भारतीय वीर सैनिक जो सिर्फ 22 साल का था और 22 साल की उम्र में वह 22 दिनों तक दुश्मन की गिरफ्त में रहा, यहाँ तक कि वह अपनी पहली सैलरी भी नहीं ले सका। और इसी उम्र में अक्सर युवा अपना खाना पीना, मौज मस्ती, नए नए दोस्त बनाना, घूमना फिरना आदि ये सब करते। लेकिन इस उम्र में वो सैनिक 22 दिनों तक बेहिसाब दर्द झेलता रहा। वो अमानवीय क्रूरता का शिकार भी हुआ। इसके बावजूद भी
उसने देश के लिए लड़ना नहीं छोड़ा। शहीद होने के बाद जब उनका शव घर पहुंचा तो उनके परिवार वाले भी उन्हें पहचान नहीं पा रहे थे। उनके चेहरे पर ना आंखें थी और ना ही कान। दोस्तों, ये सब सुनकर आपको उस भारतीय सैनिक का जज्बा, जुनून और समर्पण जरूर दिमाग में आता होगा। यह कहानी भारत के वीर सपूत कैप्टन सौरभ कालिया की है, जिसे दुश्मन का इतना टॉर्चर सहने के बावजूद भी अपनी देशभक्ति नहीं छोड़ी। साल 1999 में हुआ कारगिल युद्ध न सिर्फ पाकिस्तान पर भारत की विजय गाथा का उदाहरण है, बल्कि इसके साथ ही उन तमाम देश के वीर सपूतों का बलिदान स्तंभ भी। ये एक ऐसी शहादत थी जो जंग शुरू होने से पहले ही दे दी गई थी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैप्टन सौरभ कालिया और उनके 5 साथियों की, जिसके नाम हैं नरेश सिंह, भीखाराम, बनवारी लाल, मूलाराम और अर्जुन राम। अब चलिए थोड़ा नज़र डालते हैं पाकिस्तान के रिकॉर्ड के बारे में। युद्ध में पकड़े जाने वाले सैनिकों के साथ बर्बरता करने के मामले में पाकिस्तान का रिकॉर्ड हमेशा से खराब रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को धूर्त बताते हुए पाकिस्तान ने ऐसे कई कारनामे दर्ज किए हैं जहां उसने दरिंदगी की सारी हदें लांघी। अगर कारगिल के संदर्भ में भी पाकिस्तान की बर्बरता के 3 बड़े उदाहरणों की बात की जाए तो वह है स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा, और दूसरा कैप्टन सौरभ कालिया, और तीसरे हैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता, और चौथे हैं अपने अभिनंदन वर्धमान। हालांकि लेफ्टिनेंट नचिकेता अभिनंदन वर्धमान भारत वापस लौट आए दोस्तों, लेकिन आज हम सिर्फ इस वीडियो में कैप्टन सौरभ कालिया की बात करेंगे। कैप्टन सौरभ कालिया कारगिल युद्ध के पहले हीरो थे। दिसंबर 1998 में IMA से ट्रेनिंग के बाद फरवरी 1999 में उनकी पहली पोस्टिंग कारगिल में 4 जाट रेजिमेंट में हुई। उनकी नौकरी को अभी सिर्फ 4 महीने ही हुए थे कि उनका सामना दुश्मन से हो गया। सेना के अधिकारियों को ताशी नाम के एक चरवाहे ने खबर दी कि उसने कारगिल की चोटियों पर कुछ हथियारबंद लोगों को देखा है। सूचना मिलते ही 14 मई 1999 को कैप्टन कालिया अपने 5 साथियों के साथ पेट्रोलिंग पर निकले। आगे बढ़ते बढ़ते बजरंग चोटी पर उनका सामना हथियारों से लैस पाकिस्तानी सैनिकों से हो गया। आमने सामने हुई गोलीबारी में कालिया और उनके साथियों की गोलियां खत्म हो गई। इससे पहले कि इन तक मदद पहुंचती, दुश्मनों ने सभी को बंदी बना लिया। इसके बाद शुरू हुआ अमानवीय अत्याचार का अंतरहीन सिलसिला, जिससे किसी का भी कलेजा कांप उठे। पाकिस्तानी सैनिकों ने उनके साथियों के साथ 22 दिनों तक भयानक यातनाएं देने के बाद गोली मार दी। 9 जून 1999 को पाकिस्तानी सेना ने सभी जवानों के छत विछत शव भारत को सौंप दिए। इन्हें बड़ी ही क्रूरता के साथ टॉर्चर किया गया था। यह इस बात से पता लगाया जा सकता है, जब 3 हफ्ते बाद उनका छत विछत शव सेना को मिला, उनकी आंखें तक फोड़ दी गई थी, गला काट दिया गया था। पाक सेना ने जब कैप्टन कालिया का शव सौंपा तो उनके शरीर के कई अंग कटे हुए और गायब थे। उनके दोनों कानों में गर्म छड़ें घुसेड़ दी गई थी। फिर भी झूठे और मक्कार पाकिस्तान ने दावा किया कि सौरभ का शव एक गड्ढे में मिला और उनकी मौत खराब मौसम की वजह से हुई। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कैप्टन कालिया की जीवनी को लेकर। ऐसा वीर सैनिक जिसने इतना सब कुछ टॉर्चर सहने के बाद भी अपनी देशभक्ति नहीं छोड़ी, ऐसे वीर सैनिक की जीवनी पर हम प्रकाश डालते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इनका जन्म 29 जून 1976 को पंजाब के अमृतसर जिले में हुआ। इनके पिताजी का नाम डॉक्टर NK कालिया और माताजी का नाम विजया कालिया है। इनके माता पिता बताते हैं कि सौरभ को बचपन से ही सेना में जाने का बड़ा शौक था।
वो अक्सर अपने माता पिता से इंडियन आर्मी की बातें किया करते थे और उनके घर वाले उनकी बातों को उस टाइम टाल दिया करते थे। सौरभ ने 1997 में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की और फिर ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद उन्होंने सीडीएस का एग्ज़ाम दिया और उसमें उत्तीर्ण भी हो गए। फिर उनका सिलेक्शन आईएमए में हो गया। सौरभ कालिया ने 12 दिसंबर 1998 को भारतीय थल सेना में कमिश्नर्ड ऑफिसर के पद पर ज्वाइन किया। उनकी पहली पोस्टिंग 4 जाट रेजिमेंट की तरफ से कारगिल सेक्टर में हुई। सौरभ को सेना में गए हुए अभी सिर्फ 4 महीने का ही समय हुआ था। परिवार बेटे को सेना की वर्दी में देखना चाहता था, लेकिन यह सपना पूरा नहीं हो पाया क्योंकि इससे पहले ही सौरभ शहीद हो गए थे। वहीं वे अपना पहला वेतन भी नहीं ले पाए थे। सौरभ के छोटे भाई वैभव ने उनको अग्नि दी और कैप्टन सौरभ की माता विजया कालिया बताती हैं कि मेरे बेटे से जाने से पहले ही एक चेक पर साइन करके मुझे दे दिया था और बोला था कि जितना चाहे पैसा मेरे खाते से निकाल। यही चेक अब मेरे शरारती बेटे की एक प्यारी सी याद बनकर रह गई है। वहीं उनके पिताजी ने कहा कि 30 मई 1999 को उनसे आखिरी बार बात हुई और उन्होंने 29 जून को अपने आने वाले जन्मदिन पर घर आने का वादा भी किया था, लेकिन किसे पता था कि वह अपने 23वें जन्मदिन पर आने का वादा पूरा ही नहीं कर पाएंगे और देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दे देंगे। और वहीं उनके छोटे भाई वैभव ने बताया कि सिलेक्शन के बाद डॉक्यूमेंटेशन की वजह से उनकी ज्वाइनिंग में 2-3 महीने की देरी हो गई थी, लेकिन उन्होंने उसी बैच में जाने का फैसला लिया। और वे बताते हैं कि अगर मेरे भाई ने उस समय ज्वाइन न किया होता तो शायद वे जून जुलाई में पास आउट हुए होते। और इन 24 सालों में सौरभ के परिवार ने उन्हें न्याय दिलाने के लिए काफ़ी समय से संघर्ष किया। ह्यूमन राइट कमीशन, भारत सरकार और सेना के ना जाने कितने चक्कर काटे। उनका परिवार चाहता है कि पाकिस्तान ने जो दरिंदगी सौरभ और उनके साथ पेट्रोलिंग पर गए जवानों के साथ की, उसे लेकर पाकिस्तान पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार उनके पिताजी कहते हैं कि मामलों को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक ले जाया जाए। इसके लिए पहल भारत सरकार को करनी होगी। फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में है। उनके पिता के पास सौरभ के लिए देश भर में लगाई अपीलों से जुड़ी एक फाइल भी है और वो कहते हैं कि जब तक जिंदा हूँ तब तक इंसाफ की कोशिश करता रहूँगा। कैप्टन सौरभ को उनके अदम साहस, समर्पण के कारण ही हमेशा देश उन्हें याद करेगा। और ऐसे ही लगातार प्रेरणादायक कहानियों के साथ जुड़े रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ऐसे ही किसी वीर सैनिक के बारे में अगर आप लोग जानते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं ताकि मैं अगली वीडियो उससे संबंधित बनाऊं। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक ऐसा भारतीय वीर सैनिक जो सिर्फ 22 साल का था और 22 साल की उम्र में वह 22 दिनों तक दुश्मन की गिरफ्त में रहा, यहाँ तक कि वह अपनी पहली सैलरी भी नहीं ले सका। और इसी उम्र में अक्सर युवा अपना खाना पीना, मौज मस्ती, नए नए दोस्त बनाना, घूमना फिरना आदि ये सब करते। लेकिन इस उम्र में वो सैनिक 22 दिनों तक बेहिसाब दर्द झेलता रहा। वो अमानवीय क्रूरता का शिकार भी हुआ। इसके बावजूद भी उसने देश के लिए लड़ना नहीं छोड़ा। शहीद होने के बाद जब उनका शव घर पहुंचा तो उनके परिवार वाले भी उन्हें पहचान नहीं पा रहे थे। उनके चेहरे पर ना आंखें थी और ना ही कान। दोस्तों, ये सब सुनकर आपको उस भारतीय सैनिक का जज्बा, जुनून और समर्पण जरूर दिमाग में आता होगा। यह कहानी भारत के वीर सपूत कैप्टन सौरभ कालिया की है, जिसे दुश्मन का इतना टॉर्चर सहने के बावजूद भी अपनी देशभक्ति नहीं छोड़ी। साल 1999 में हुआ कारगिल युद्ध
न सिर्फ पाकिस्तान पर भारत की विजय गाथा का उदाहरण है, बल्कि इसके साथ ही उन तमाम देश के वीर सपूतों का बलिदान स्तंभ भी है। ये एक ऐसी शहादत थी जो जंग शुरू होने से पहले ही दे दी गई थी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैप्टन सौरभ कालिया और उनके 5 साथियों की, जिसके नाम हैं नरेश सिंह, भीखाराम, बनवारी लाल, मूलाराम और अर्जुन राम। अब चलिए थोड़ा नज़र डालते हैं पाकिस्तान के रिकॉर्ड के बारे में। युद्ध में पकड़े जाने वाले सैनिकों के साथ बर्बरता करने के मामले में पाकिस्तान का रिकॉर्ड हमेशा से खराब रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को धूर्त बताते हुए पाकिस्तान ने ऐसे कई कारनामे दर्ज किए हैं जहां उसने दरिंदगी की सारी हदें लांघ दी। अगर कारगिल के संदर्भ में भी पाकिस्तान की बर्बरता के 3 बड़े उदाहरणों की बात की जाए तो वह है स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा, और दूसरा कैप्टन सौरभ कालिया, और तीसरे हैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता, और चौथे हैं अपने अभिनंदन वर्धमान। हालांकि लेफ्टिनेंट नचिकेता अभिनंदन वर्धमान भारत वापस लौट आए दोस्तों, लेकिन आज हम सिर्फ इस वीडियो में कैप्टन सौरभ कालिया की बात करेंगे। कैप्टन सौरभ कालिया कारगिल युद्ध के पहले हीरो थे। दिसंबर 1998 में आईएमए से ट्रेनिंग के बाद फरवरी 1999 में उनकी पहली पोस्टिंग कारगिल में 4 जाट रेजिमेंट में हुई। उनकी नौकरी को अभी सिर्फ 4 महीने ही हुए थे कि उनका सामना दुश्मन से हो गया। सेना के अधिकारियों को ताशी नाम के एक चरवाहे ने खबर दी कि उसने कारगिल की चोटियों पर कुछ हथियारबंद लोगों को देखा है। सूचना मिलते ही 14 मई 1999 को कैप्टन कालिया अपने 5 साथियों के साथ पेट्रोलिंग पर निकले। आगे बढ़ते बढ़ते बजरंग चोटी पर उनका सामना हथियारों से लैस पाकिस्तानी सैनिकों से हो गया। आमने सामने हुई गोलीबारी में कालिया और उनके साथियों की गोलियां खत्म हो गई। इससे पहले कि इन तक मदद पहुंचती, दुश्मनों ने सभी को बंदी बना लिया। इसके बाद शुरू हुआ अमानवीय अत्याचार का अंतरहीन सिलसिला, जिससे किसी का भी कलेजा कांप उठे। पाकिस्तानी सैनिकों ने उनके साथियों के साथ 22 दिनों तक भयानक यातनाएं देने के बाद गोली मार दी। 9 जून 1999 को पाकिस्तानी सेना ने सभी जवानों के छत विछत शव भारत को सौंप दिए। इन्हें बड़ी ही क्रूरता के साथ टॉर्चर किया गया था। यह इस बात से पता लगाया जा सकता है, जब 3 हफ्ते बाद उनका छत विछत शव सेना को मिला, उनकी आंखें तक फोड़ दी गई थी, गला काट दिया गया था। पाक सेना ने जब कैप्टन कालिया का शव सौंपा तो उनके शरीर के कई अंग कटे हुए और गायब थे। उनके दोनों कानों में गर्म छड़ें घुसेड़ दी गई थी। फिर भी झूठे और मक्कार पाकिस्तान ने दावा किया कि सौरभ का शव एक गड्ढे में मिला और उनकी मौत खराब मौसम की वजह से हुई। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कैप्टन कालिया की जीवनी को लेकर। ऐसा वीर सैनिक जिसने इतना सब कुछ टॉर्चर सहने के बाद भी अपनी देशभक्ति नहीं छोड़ी, ऐसे वीर सैनिक की जीवनी पर हम प्रकाश डालते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इनका जन्म 29 जून 1976 को पंजाब के अमृतसर जिले में हुआ। इनके पिताजी का नाम डॉक्टर NK कालिया और माताजी का नाम विजया कालिया है। इनके माता पिता बताते हैं कि सौरभ को बचपन से ही सेना में जाने का बड़ा शौक था। वो अक्सर अपने माता पिता से इंडियन आर्मी की बातें किया करते थे और उनके घर वाले उनकी बातों को उस टाइम टाल दिया करते थे। सौरभ ने 1997 में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की और फिर ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद उन्होंने CDS का एग्ज़ाम दिया और उसमें उत्तीर्ण भी हो गए। फिर उनका सिलेक्शन IMA में हो गया। सौरभ कालिया ने 12 दिसंबर 1998 को भारतीय थल सेना में कमिश्नर्ड ऑफिसर के पद पर ज्वाइन किया। उनकी पहली पोस्टिंग
फोर जाट रेजिमेंट की तरफ से कारगिल सेक्टर में हुई। सौरभ को सेना में गए हुए अभी सिर्फ 4 महीने का ही समय हुआ था। परिवार बेटे को सेना की वर्दी में देखना चाहता था, लेकिन यह सपना पूरा नहीं हो पाया क्योंकि इससे पहले ही सौरभ शहीद हो गए थे। वहीं वे अपना पहला वेतन भी नहीं ले पाए थे। सौरभ के छोटे भाई वैभव ने उनको अग्नि दी और कैप्टन सौरभ की माता विजया कालिया बताती हैं कि मेरे बेटे से जाने से पहले ही एक चेक पर साइन करके मुझे दे दिया था और बोला था कि जितना चाहे पैसा मेरे खाते से निकाल। यही चेक अब मेरे शरारती बेटे की एक प्यारी सी याद बनकर रह गई है। वहीं उनके पिताजी ने कहा कि 30 मई 1999 को उनसे आखिरी बार बात हुई और उन्होंने 29 जून को अपने आने वाले जन्मदिन पर घर आने का वादा भी किया था। लेकिन किसे पता था कि वह अपने 23वें जन्मदिन पर आने का वादा पूरा ही नहीं कर पाएंगे और देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दे देंगे। और वहीं उनके छोटे भाई वैभव ने बताया कि सिलेक्शन के बाद डॉक्यूमेंटेशन की वजह से उनकी ज्वाइनिंग में 2-3 महीने की देरी हो गई थी, लेकिन उन्होंने उसी बैच में जाने का फैसला लिया। और वे बताते हैं कि अगर मेरे भाई ने उस समय ज्वाइन न किया होता तो शायद वे जून जुलाई में पास आउट हुए होते। और इन 24 सालों में सौरभ के परिवार ने उन्हें न्याय दिलाने के लिए काफ़ी समय से संघर्ष किया। ह्यूमन राइट कमीशन, भारत सरकार और सेना के ना जाने कितने चक्कर काटे। उनका परिवार चाहता है कि पाकिस्तान ने जो दरिंदगी सौरभ और उनके साथ पेट्रोलिंग पर गए जवानों के साथ की, उसे लेकर पाकिस्तान पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। दैनिक भास्कर के रिपोर्ट के अनुसार उनके पिताजी कहते हैं कि मामलों को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक ले जाया जाए। इसके लिए पहल भारत सरकार को करनी होगी। फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में है। उनके पिता के पास सौरभ के लिए देश भर में लगाई अपीलों से जुड़ी एक फाइल भी है और वो कहते हैं कि जब तक जिंदा हूँ तब तक इंसाफ की कोशिश करता रहूँगा। कैप्टन सौरभ को उनके अदम साहस, समर्पण के कारण ही हमेशा देश उन्हें याद करेगा। और ऐसे ही लगातार प्रेरणादायक कहानियों के साथ जुड़े रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ऐसे ही किसी वीर सैनिक के बारे में अगर आप लोग जानते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं ताकि मैं अगली वीडियो उससे संबंधित बनाऊं। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तेरा जिस्मों से